बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट डिस्कशन में हमने मोनोपोली की डेफिनेशन पढ़ी थी, एग्जांपल्स और फीचर्स डिस्कस किए थे और हम लोगों ने उसके बैरियर्स डिस्कस किए थे। ठीक है, अच्छा जी। तो आज की डिस्कशन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट कंसेप्ट व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? वर्ड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि हम इक्वालिटी नहीं रख रहे। ठीक है, किसी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं, किसी को कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से हमने क्या सीखा? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि हम एक जैसी प्राइस चार्ज नहीं कर रहे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन असल में कॉन्सेप्ट ये है, व्हेन अ सेलर चार्जिंग डिफरेंट प्राइस ऑन डिफरेंट कस्टमर फॉर अ सेम प्रोडक्ट। यानी कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास मिस्टर ए मोबाइल लेने आया। मैंने मिस्टर ए को जो मोबाइल सेल किया वो 20,000 का सेल किया। ठीक है, सेम मोबाइल विद सेम करेक्टरिस्टिक सेम मॉडल, वही मोबाइल मैंने मिस्टर बी को फॉर एग्जांपल ₹21,000 का सेल कर दिया। ठीक है, तो देखें, मैंने सेम मोबाइल डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर दिस स्ट्रेटेजी, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है सेलिंग सेम प्रोडक्ट। हम सेम प्रोडक्ट को क्या करते हैं? सेल करते हैं डिफरेंट कस्टमर को ऑन डिफरेंट प्राइसेस पर। क्यों? ताकि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है जी, अच्छा जी। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल तो मैंने आपको मोबाइल वाले जनरल एग्जांपल दे देना। और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि टेलीफोन कॉल्स। हमें पता है कि पीक और ऑफ पीक कॉल्स होती हैं। जो पीक आवर्स होते हैं, जैसे कि जितने भी मोबाइल कम्युनिकेशन नॉर्मली वो कहते हैं कि 5 या 5 to 9 जो पीएम होगा शाम के वक्त, उस टाइम पर आपको कॉल पैकेज नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल रेट पर ही कॉल चार्जेस अप्लाई होंगे। इसके अलावा जब भी आप कॉल करेंगे तो आप विद इन दी पैकेज जो है कॉल कर रहे होंगे। यानी कि पीक और ऑफ पीक कॉल्स सस्ती पड़ती हैं, पीक कॉल पर हमें एक्सपेंसिव पर मिनट कॉल पड़ती है। तो देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो सेम नेटवर्क है, सेम पर मिनट कॉल कर रहे हैं, लेकिन ऑफ पीक पर हमें कॉल सस्ती पड़ती है और पीक आवर्स पर कॉल करेंगे तो रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इस तरह होटल रेट, अगर हम वर्किंग डेज में जाएंगे, ठीक है, तो वर्किंग डेज में फॉर एग्जांपल हम मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, इवन के फ्राइडे को अगर हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल मरी वगैरह जा रहे हैं टूर पर, तो हमें वहाँ पे जो होटल के रेट्स होंगे वो सस्ते मिलेंगे, क्योंकि वर्किंग डेज पर नॉर्मली वहाँ पर रश नहीं होता। लेकिन जब हम वीकेंड में जाएंगे, यानी कि हफ्तावार सैटरडे संडे अगर हम वहाँ पे जाएंगे, तो सैटरडे संडे ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो होटल की डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट्स वाई वो जो होटल वाले हैं वो वीकेंड्स पर हायर रेट चार्ज करते हैं। तो वर्किंग डे सेम होटल है, सेम कमरा है, सेम फैसिलिटी है, सेम गुड है, लेकिन डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जा रही हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी रेट ले लें, तो डोमेस्टिक जो है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, उनका रेट अलग होता है, और जो दुकानों का, फैक्ट्रियों का, कमर्शियल एरिया होता है, उनका बिजली का रेट अलग होता है। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एग्जामिनर एक एमसीक्यूज पूछता है। एमसीक्यूज ये है कि वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल वी आर ट्रैवलिंग इन प्लेन, हम प्लेन में सफ़र कर रहे हैं। तो हमारे पास दो कैटेगरी है। एक हमारे पास बिजनेस क्लास है, यानी कि एक पैसेंजर ऐसे जो बिजनेस क्लास से सफ़र कर रहा है, और एक इकोनॉमी क्लास से सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, जो बिजनेस क्लास वालों से वो हाई रेट चार्ज किया जा रहा होता है, और इकोनॉमी क्लास से थोड़ा सा लो रेट यानी कि लो प्राइस चार्ज की जा रही होती है। ठीक है, अच्छा, तो उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल वी आर ट्रैवलिंग लाहौर टू इस्लामाबाद। ठीक है, तो जब हम लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं तो सेम प्लेन, सेम रूट, सेम डिस्टेंस है, तो क्यों बिजनेस क्लास से हायर रेट चार्ज किया जा रहा है और इकोनॉमी क्लास से लो रेट चार्ज किया जा रहा है? इसका मतलब ये भी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो हम कहेंगे भाई ये हरगिज़ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसका मतलब जो बिजनेस क्लास है उसको जो सर्विसेज दी जा रही हैं वो एक्स्ट्रा सर्विसेज दी जा रही हैं, और उस एक्स्ट्रा सर्विसेज के
ये हायर रेट चार्ज किया जा रहा है, जबकि इकोनॉमी क्लास को नॉर्मल सर्विसेज दी जा रही। हो सकता है कि इकोनॉमी क्लास वालों को मतलब एक मरतबा ही खाना मिले, एक मरतबा ही चाय मिले, तो दूसरी मरतबा इकोनॉमी वालों क्लास के अंदर हिम्मत ही ना हो कि भाई हमें और खाना दे दें और चाय दे दें। जबकि बिजनेस क्लास वालों से बार बार पूछा जाएगा, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं, सर आपको कुछ चाहिए तो नहीं। इसका मतलब जो बिजनेस क्लास वालों को सर्विसेज दिए जा रहे हैं, तो सर्विसेज देने के इवज में हायर रेट उनसे चार्ज किया जा रहा है, जबकि इकोनॉमी क्लास वाले सारे एक कैटेगरी के होंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, हम कहेंगे यहाँ पे एक्स्ट्रा सर्विसेज का जिक्र आ रहा है। तो एक्स्ट्रा सर्विसेज देने से हायर रेट चार्ज कर लें तो ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। एवरीथिंग शुड बी सेम इन दी गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा अगर हम प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। अच्छा जी, तो ये तो हो गया प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन और एग्जांपल, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जब दिल चाहे हम कर सकते हैं, या इसके कुछ सर्कमस्टांसेस होंगे, इसके कुछ पर्टिकुलर रूल्स होंगे, उन रूल्स के अंदर रहते हुए हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे, या जब दिल चाहे प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर लें। तो हमने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं, जब दिल चाहे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इसके पर्टिकुलर रूल्स होंगे। वो रूल्स क्या है वो देखते हैं। प्री कंडीशन ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किन कंडीशंस पर होगी? तो 1 से लेके 5, ये 5 कंडीशंस हैं। अगर ये 5 कंडीशंस पूरी होंगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो पाएगी। अब वन बाय वन बढ़ते हैं। फर्म शुड बी प्राइस मेकर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए जरूरी है कि जो प्राइस है वो मेरे कंट्रोल में हो, यानी कि मैं अपनी प्रोडक्ट की खुद प्राइस सेट करने के काबिल हूँ, खुद प्राइस सेट कर सकता हूँ। अगर मैं प्राइस मेकर हूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट का खुद प्राइस सेट करता हूँ, तो ही मैं अपनी मर्जी से कम प्राइस या ज्यादा प्राइस चार्ज कर पाऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस सेम होता है, ठीक है जी। जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, हमें पता है उसमें प्राइस सेम रहती है। तो परफेक्ट कंपटीशन चाहकर भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, वो भी प्राइस मेकर होते हैं, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। और जो हम टॉपिक पढ़े मोनोपोली का, तो मोनोपोलिस्ट तो हायर प्राइस मेकर है, क्योंकि वो यूनिक प्रोडक्ट सेट कर रहा है, सारी प्राइस का कंट्रोल उसी के पास है। तो मोनोपोली के लिए बड़ा जरूरी है, बड़ा आसान है अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंट प्राइसेस पर सेल करना। तो पहली कंडीशन क्या है कि फर्म शुड बी प्राइस मेकर। अगर वो फर्म प्राइस टेकर है, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, तो वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगी। सेकंड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम कहेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक है, तो इन इलास्टिक डिमांड का मतलब जो कंज्यूमर है वो हर हाल में हमारी प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, दे आर इंटरेस्टेड टू बाय अवर प्रोडक्ट, तो इस केस में इजीली प्राइस डिस्क्रिमिनेट हो पाएगी। लेकिन अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, इलास्टिक है, तो जैसे ही मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा, कस्टमर मुझे ज़्यादा छोड़ के चले जाएंगे। तो अगर प्राइस इलास्टिसिटी में डिमांड इलास्टिक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्राइस इंक्रीज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो ये बात याद रखिएगा कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कर पाएंगे, जब हमारी डिमांड इन इलास्टिक होगी, तो ज़्यादा फेवरेबल होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना। और इन इलास्टिक को लोअर इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं। अच्छा जी, स्पेशल ऑर्डर, अगर स्पेशल ऑर्डर है तो इस केस में भी प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा आसान होता है। फॉर एग्जांपल हम किसी बेकरी गए, फॉर एग्जांपल हम केक्स एंड बेक्स गए, तो हम केक्स एंड बेक्स गए, तो हमने कहा कि हमें 2 पाउंड का केक चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा 2 पाउंड का केक चाहिए, तो हमने कहा जी। उन्होंने कहा ऐसा करें, जो जो 2 पाउंड का केक होगा वो ₹1000 का है, और जाएं हमारे फ्रिज में, तो ये सारे सारे हमने 2 पाउंड के केक रखे हुए हैं। तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये फ्रिज वाला नहीं चाहिए, हमें एक स्पेशल ऑर्डर में एक 2 पाउंड केक की कार बनवानी है। तो उन्होंने कहा अच्छा स्पेशल ऑर्डर कार बनवानी है केक की, ठीक है जी। तो वो कहेंगे ठीक है, ₹1500 हम चार्ज करेंगे, यानी कि ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। अब स्पेशल ऑर्डर है, मटेरियल 200 का ही लगना है, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल केक भी बनाना है, तो ठीक है, जो केक कार का डिज़ाइन होगा उन्होंने ऑलरेडी वो प्रोटोटाइप बनाया होगा, जिसके ऊपर कार का डिज़ाइन, थोड़ी सी एफर्ट लगेगी, सर्विसेज कॉस्ट इसके ऊपर लगेगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो दैट्स अगर स्पेशल ऑर्डर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्राइस चार्ज इजीली कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर विलिंग होगा हायर प्राइस पे करने के लिए। तो अगर स्पेशल ऑर्डर है
तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट इजीली कर सकते हैं। सेम विद द कैसा कर लें, अगर हम टेलर के पास गए हैं और टेलर एक सूट रुपीज़ 1000 का स्टिच करता है, तो हम कहेंगे जो आपने मेरा सूट स्टिच करना है, आपने इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में आपने इस तरीके से इसको स्टिच करना है। तो अगर आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन देंगे, तो हो सकता है वो 1000 से ज़्यादा आपसे चार्ज करें, कि हो सकता है उसमें उसकी मेहनत ज़्यादा हो या मटेरियल ज़्यादा लग रहा हो। तो अगर स्पेशल ऑर्डर है, तो ईज़िली प्राइस इंक्रीज़ करना प्रोड्यूसर के लिए, सेलर के लिए, फर्म के लिए बड़ा आसान होता है। फोर्थ वन इज़ प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल। प्रिवेंशन फ्रॉम रीसेल, अगर आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं, तो आपको अपनी रीसेल को रोकना होगा। इस रीसेल को रोकने का मतलब क्या है? रीसेल को रोकने का मतलब ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक होलसेलर हूँ, मैं एक होलसेलर हूँ, ठीक है? और मैं एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, ठीक है? वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं कोई शर्ट बेचता हूँ, ठीक है? या कोई भी एक प्रोडक्ट बेचता हूँ, और ये जो मैं प्रोडक्ट बेचता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं रुपीज़ 500 की सेल करता हूँ, ठीक है? ये 500 की सेल करता हूँ। मेरे पास एक कस्टमर आया, मेरे पास एक रिटेलर आया, एक शॉपकीपर आया, उसका नाम था शॉपकीपर बी। एक दुकानदार है, उसने कहा सर जो आप बेचते हैं ना चीज़, आप फॉर एग्जाम्पल जो आप शर्ट बेचते हैं, तो ये भी मुझे भी शर्ट आप बेचते हैं, मैं भी दुकानदार हूँ, तो मैं आगे ये शर्ट बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मैं होलसेलर था, तो मैंने इस बी वाले पर्सन को वो शर्ट जो बेची, वो रुपीज़ फॉर एग्जाम्पल 400 की बेची। तो मैंने कहा भाई ये तुम्हें 400 की कॉस्ट करेगी, और मैं 500 की बेचता हूँ, तो तुम भी इजीली 500 की बेच देना, तो तुम्हें पर शर्ट क्या होगा, 100 रुपीज़ का प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। अब उसने एक काम क्या किया, तो उसने मेरे से 400 की शर्ट खरीदी। 400 की शर्ट खरीद कर उस नालायक ने क्या किया, वो 450 की बेचना शुरू कर दिया। अब 450, अब कस्टमर को वो शर्ट 450 की मिल रही है मिस्टर बी से, और वही शर्ट मैं कस्टमर को बेच रहा हूँ 500 से। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे जो कस्टमर थे वो कम होना शुरू हो गए, क्योंकि कस्टमर को 500 वाली शर्ट मेरे से मिल रही है और 20 से 450 की मिल रही है। तो मैंने देखा यार मेरा कस्टमर कम क्यों हो रहा है, तो पता चला जिस बी को मैं अपना मटेरियल माल सेल कर रहा हूँ, वो 500 की बजाय 450 की शर्ट सेल कर रहा है। तो मैंने क्या किया, तो आइडेंटिफाई किया ये रीज़न थी मेरा कस्टमर लूज़ करने की, ठीक है? तो मैंने उसके बाद ये किया, मैंने कहा बी आज के बाद तो मैं मटेरियल सेल नहीं करूँगा। तो मैंने मटेरियल जो बी को है वो माल बेचना बंद कर दिया, ताकि रीसेल ना हो पाए मेरे प्रोडक्ट की। अब बी जब जी बी को मैंने माल ही सेट नहीं किया, तो बी मार्केट से आउट हो गया। अब मैं अकेला रह गया। तो अब मैंने अकेले ने क्या किया, दोबारा 500 की चीज़ सेल करने लगी, और कस्टमर को अब ये 500 की मुझसे ही खरीदनी पड़ रही है, क्योंकि कोई अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट कस्टमर के पास अवेलेबल नहीं है। तो दैट्स व्हाई अगर मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहता हूँ, तो मुझे रीसेल को रोकना पड़ेगा, ठीक है जी? अच्छा जी, बाकी इंग्लिश पढ़ लीजिएगा, आसान है, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बताई है वही इंशाल्लाह लिखा होगा इसमें। फिफ्थ वन इज सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट। सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन ओनली बी पॉसिबल इफ देयर इज अ टू डिफरेंट मार्केट। याद रखिएगा, सेम मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए डिफरेंट मार्केट का जरूरी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा हम दो मार्केट ले लेते हैं, ठीक है? मार्केट ए ले लेते हैं। मार्केट ए में फॉर एग्जांपल हम एक लिबर्टी मार्केट ले लेते हैं, ठीक है? और मार्केट बी में हम कोई भी मार्केट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल इचरा मार्केट ले लेते हैं। ये दो हमारे पास मार्केट आ गए, ठीक है? हमने कहा जो लिबर्टी मार्केट है गुलबर्ग में, उसकी जो डिमांड है वो लो इलास्टिक है, यानी कि इन इलास्टिक डिमांड है, इन इलास्टिक डिमांड है। और जो इचरा में मार्केट है उसकी जो डिमांड है वो इलास्टिक डिमांड है, ठीक है? तो याद रखिएगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के लिए सेम मार्केट का जरूरी नहीं है। अगर सेम मार्केट होगी तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं तो डिफरेंट मार्केट के ऊपर प्राइस डिस्क्रिमिनेट करेंगे। पहले मैं उसकी रीज़न बता दूँ, उसकी रीज़न क्या है। उसकी रीज़न ये, फॉर एग्जांपल आप इस लिबर्टी मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है नी? अच्छा, इस लिबर्टी मार्केट में आपके पास दो कस्टमर आ गए। कस्टमर ए आया, आपने कस्टमर ए को एक चीज़ 1000 रुपये की सेल की। फिर कस्टमर बी आया, उस कस्टमर बी को आपने क्या की, 1100 की सेल की। सेम मार्केट में बैठे हुए हैं। तो एक कहेगा भाई ओ
चलिए। तो ए कहेगा कि भाई सॉरी बी कहेगा कि भाई आपने तो एक अभी ये चीज़ 1000 रुपये की सेल की है, तो आपने मुझे ये 1100 सेल क्यों की? चलिए मुझे भी 11,000 रुपये की सेल करें, ठीक है? तो वरना मैं चीज़ वापस कर दूँगा। तो अब बी जो होगा वो ये प्रोडक्ट इस सेलर को वापस कर देगा क्योंकि बी को ये महँगी प्रोडक्ट मिली। तो दैट्स व्हाई लिबर्टी में बैठकर ये जो दुकानदार होगा, फर्म होगा, ये डिफरेंट कस्टमर को डिफरेंट प्राइसेस पर गुड सेल नहीं करेगा क्योंकि अगर बी को पता चल गया कि मुझे महंगी प्रोडक्ट इस दुकानदार ने सेल की है, वो फ़ौरन से इस प्रोडक्ट को वापस कर देगा या ये कहेगा कि भाई तुमने मिस्टर ए को 1000 की सेल की है तो मुझे भी 1000 की सेल करो। तो लिबर्टी में बैठ के प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा फिर प्रोग्राम के अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना चाहते हैं तो कैसे करें? उसका तरीका ये है, फॉर एग्जांपल मेरी कपड़े की दुकान है, ठीक है? मैं लिबर्टी में सूट बेचता हूँ फॉर एग्जांपल रुपीज़ 5000 का। मुझे पता है कि यहाँ पे डिमांड इनइलास्टिक है, यहाँ पे लोग अमीर-अमीर आते हैं, तो वो पैसों की बार्गेनिंग इतनी करते नहीं हैं, बस उनको चीज़ पसंद आ जाए तो वो 5000 की खरीद लेते हैं। तो लिबर्टी में मैंने क्या किया 5000 की चीज़ सेल की, ठीक है? और वही प्रोडक्ट जो है, वही कपड़ा जो है, वही शर्ट जो है जब मैं इचरा में बेचता हूँ तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 3500 की बेचता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब लिबर्टी में एक बंदा लेने आया, शर्ट लेने आया। तो हमने कहा भाई 5000 की, उसने कहा भाई जब आप इचरा में वो बेचते हो वो वहाँ पे तो 3500 की बेचते हो, तो यहाँ पर आप 5000 की क्यों बेचते हो? तो हम कहेंगे ठीक है यार, अगर आपने लेनी है 3500 की जाओ इचरा चले जाओ और वहाँ जाकर हमसे 3500 की ले जाना, यहाँ पर हम इतने की ही बेचते हैं, ठीक है? तो बस उनको कहानी सुना दी, यहाँ का रेंट ज़्यादा है, ये वो ज़्यादा है, ठीक है? तो हमने मामला सुना दिया। तो अब वो कहेगा ठीक है यार मैं इतनी रश में जाऊँगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं, इचरा कहाँ जाऊँ? तो वो क्या करेगा, यहीं से ही 5000 की खरीद लेगा। हालाँकि उसको पता होगा ये इचरा में यही शर्ट जो है सस्ती मिल रही है, पर वो ड्यू टू टाइम, ड्यू टू ट्रैवलिंग ट्रैफिक प्रॉब्लम, इस वजह से वो क्या करेगा, ठीक है लिबर्टी से 5000 की खरीद लेगा। तो देखें अगर डिफरेंट मार्केट हैं तो प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा आसान है। बेशक कस्टमर जानता भी है हम फलाने एरिया में बैठकर कम प्राइसेस के ऊपर यही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इस तरह एग्जांपल है, अगर डॉक्टर जो है पोश एरिया में बैठा हुआ है, ठीक है, किसी महंगे एरिया में बैठा हुआ है, वहाँ पर जो है पर पेशेंट फी ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। अगर एक बार नॉर्मल एरिया में बैठा हुआ है तो डॉक्टर की फी जो होगी वो कम होगी क्योंकि डिफरेंट मार्केट है और सबसे बड़ी बात डिफरेंट इलास्टिसिटी है, ठीक है? अच्छा, तो ये तो हो गया सेग्रीगेशन ऑफ मार्केट कॉन्सेप्ट कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होगी अगर डिफरेंट मार्केट है। सेम मार्केट में देखिए हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश की थी, पर सेम मार्केट में प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं हो पाती। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने का हमने कहा था कि एक फ़ायदा ये होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर क्यों रहे हैं? हमने कहा टू मैक्सिमाइज़ प्रॉफ़िट। प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करते हैं। अब यही प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ कैसे होगा, तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ, ठीक है? अच्छा जी, अब उसके लिए देखिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लिबर्टी मार्केट में यानी कि जहाँ पर डिमांड इनइलास्टिक है, तो हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, अगर प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो प्राइसेस बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाया जाता है। तो चेक करें लिबर्टी में डिमांड इनइलास्टिक थी, तो देखें लिबर्टी में मैंने पी से पी1 तक प्राइस बढ़ा दी। तो पी से पी1 यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 वाली चीज़ को मैंने 1100 की बेचना शुरू कर दिया, तो ये देखिए ये मेरे पास गेन आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, गेन। ये मेरे पास गेन वाला एरिया आ गया, ठीक है? अच्छा, अब जब ये गेन वाला एरिया आ गया तो उसके बाद हुआ क्या कि ऑब्वियस बात है प्राइस ज़्यादा होने से कस्टमर कम हो गए, लेकिन चेक करें जो कस्टमर की रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो प्राइस से कम डिक्रीज़ हुई है। यानी कि प्राइस में इंक्रीज़ ज़्यादा है, जबकि कस्टमर की डिक्लाइनिंग रेशियो में डिक्लाइन कम आया, क्योंकि इनइलास्टिक डिमांड है। अब चेक करें लूज़ करने की जो कस्टमर लूज़ करने की मेरे पास रेशियो है, वो रेशियो नॉर्मली मेरे पास कम है, ठीक है? वो रेशियो मेरे पास कम है। तो ये कस्टमर को लूज़ करने की मेरे पास रेशियो है, ठीक है? तो देखें गेन वाला एरिया ज़्यादा है, जबकि लूज़ वाला एरिया मेरे पास कम है। तो ओवरऑल मुझे मार्केट से क्या होगा, रेवेन्यू मेरा ग्रेटर रहेगा। इस तरह जहाँ पर हमारी डिमांड इलास्टिक है, आपको पता है इलास्टिक डिमांड में हम प्राइसेस को डिक्रीज़ करके गेन हासिल करते हैं। तो जब मैंने प्राइस को डिक्रीज़ किया यानी कि मैंने 1000 वाली चीज़ को 900 की सेल किया, तो मुझे लॉस होगा ना, तो ये लॉस वाला मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है? ये लॉस वाला मेरा एरिया आ जाएगा, ठीक है? अच्छा, जब मैंने प्राइस कम की तो ऑब्वियस बात है मुझे लॉस हुआ,
तो लॉस होने के बाद प्राइस कम करने से कस्टमर भी तो ज़्यादा आया ना, क्यू से क्यू2 पर आ गया। जब कस्टमर ज़्यादा आया, तो ये मेरे पास गेन वाला एरिया आ गया। ये सारा मेरे पास गेन वाला एरिया आ गया, ठीक है? तो चेक करें, लॉस वाला एरिया कम है गेन वाले एरिया से, गेन वाला एरिया ग्रेटर है। तो ऑब्वियस बात है, अब रिजल्ट एट द एंड क्या निकलेगा? रिजल्ट रिजल्ट एट द एंड ये निकला कि इन इलास्टिक वाली मार्केट में प्राइस इन इलास्टिक वाली मार्केट में प्राइस बढ़ाकर रेवेन्यू बढ़ाया है, और जहाँ पे डिमांड इलास्टिक थी वहाँ पे प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ाया। तो ओवरऑल प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके ओवरऑल हमने रेवेन्यू बढ़ा लिया। तो कंक्लूजन क्या होगा कि रेवेन्यू आफ्टर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ग्रेटर होगा, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेट करने के बाद वाला रेवेन्यू वो ग्रेटर होगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेवेन्यू के पहले वाले से। इसका मतलब जब हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेट नहीं की थी, तो मान लें कि हमें रेवेन्यू आ रहा था 15,000 का, तो मैंने प्राइस डिस्क्रिमिनेट करके जो रेवेन्यू अर्न किया वो 18,000 का अर्न कर लिया। इसका मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद रहा। तो ये स्टूडेंट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का टॉपिक था मोनोपोलीज का, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज रह गए हैं, और हमारे पास इनएफिशिएंट यूज ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज इन मोनोपोली, ये वाला टॉपिक रह गया, और उसके बाद इंशाल्लाह मोनोपोली कंप्लीट हो जाएगा। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज और इनएफिशिएंट, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज में देखते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।